ত্রিপুরায় আবারও হাঙ্গার স্ট্রাইক। গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ। তার মৃত্যুর জন্য দায়ী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট। মহারাজ প্রদ্যোতের এই বিশেষ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। তিনি ন্যাশনাল মিডিয়াতে কাঁদছেন। দিল্লিতে গিয়ে তিনি অপমানিত হয়েছেন। কি বলেছেন শুনুন, থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। When it is starting, তার why বক্তব্যটা শুনুন that? একবার। पिनाकी, आज तक हमने सिर्फ सुना है एक फकीर अनशन करता है, एक महात्मा गांधी करते थे, या कोई साधु करता है एक उपवास। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि मैं वेरी सीरियसली अगले 2-3 दिन के अंदर अगर कुछ चीज पॉजिटिव नहीं निकला तो मैं फास्ट अनटू डेथ कर दूंगा। ये अगले 2-3 दिन के अंदर आई डू फास्ट अनटू डेथ। मेरा शरीर पहले से ठीक नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। ये अगले 2-3 दिन के अंदर आई डू फास्ट अनटू डेथ। मेरा शरीर पहले से ठीक नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। मैंने अपना पर्सनल जिंदगी खोया है, मेरा परिवार नहीं है, मुझे गाली दिया गया, मेरी बेइज्जती हुई। अब अगर इसके बाद भी धोखा दिया जाता है तो उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने लोगों के साथ अपना राजमहल को छोड़ के अपने लोगों के साथ जमीन में बैठकर अनशन करूं, और उसके बाद अगर मरना है तो मैं मरूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मेरे लिए अब मेरी जिंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहा। आई हैव नो पर्सनल लाइफ, आई हैव नो चिल्ड्रन, आई हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट यस, my children are my people. At least I can give something to them. हर लोग पॉलिटिक्स में आने से खराब नहीं बन जाते। ये मेरा माँ बाप ने ये देश दिया। माय ग्रैंडफादर एक कर्तव्य बनता है, दिल्ली में जाके 10-10 दिन वेट करते आए, बेइज्जती हुआ, बेइज्जती को मैंने घूटा। क्यों? अपने लोगों के लिए। और अगर कुछ नहीं मिला तो वो हताई के तौर में जहां में मेरा अनशन होगा वही में मेरा समाधि भी बनेगा, लेकिन मैं अपने लोगों को दगा नहीं दे सकता। इट्स वेरी क्लियर। Maharaj Pradyut Kishore has tradition in Tripura, which we have seen earlier, the differences between the indigenous and the non-tribal people, lot of agitations and violence also. You have tried to bring peace in the state. You had a major role in that, what we have seen after your party was formed. Don't you think that is also a matter? Why are you losing the hope? People who want peace will work for peace. People who say if people who want to misuse peace will misuse peace. As a worshipping proud Hindu, I never look at मेरा संस्कार ने नहीं बोला कि किसी और के घर को जलाने से तुम्हारा घर का चूल्हा जलेगा। दिल बड़ा होना पड़ता है, सिर्फ राम राम बोलने से कुछ नहीं होता है। दिल बड़ा होना पड़ता है। पूजा पाठ के बाद आपको घर से बाहर जाके भी एक गरीब इंसान को हेल्प करना पड़ता है। So I'm not giving up hope. I'm tired. A system which does not give due justice to the indigenous people of Tripura. आपको मान के तो चलना पड़ेगा कि ये महाराजा वीर विक्रम के टाइम से ये लार्जली इन ट्राइबल इंडिजिनस स्टेट है। आप बाहर जाके देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं कि लोग बाहर से आए, यहां में रहे, उनके खिलाफ अत्याचार हुआ। आज हमको अगर एक परीक्षा लिखना है तो हमको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आज जब मैं बच्चे लोग से मिलता हूं, उनको लगता है महाराजा है, मैं उनको
₹10 का पियोन का नौकरी नहीं दे सकता हूं। एडीसी में जो बजट है वो स्टेट का बजट का 2% है। तो आदमी टूटता कब है? जब उसके आत्मसम्मान को छीना जाता है। तो मैं करूंगा जो मुझे करना है। और जो इंसान जो मेरे विरुद्ध भी है, उसके दिल में भी एक बात होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा दुश्मन है लेकिन ये बात गलत नहीं कर रहा है। गरीब लोग से कब तक पॉलिटिक्स खेलोगे? वही 20-25 लोग त्रिपुरा को 30-40 साल से राज कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं मोदी जी का गारंटी। अरे तो मोदी जी का गारंटी था ना असेंबली इलेक्शन में, ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये कॉलेज करेंगे, ये करेंगे। वो गारंटी तो पूरा कीजिए। आपका मोदी जी का गारंटी का मतलब क्या है? आपने खुद घोषणा पत्र में ये गारंटी दिया, 1 साल हो गया, वही गारंटी आपने पूरा नहीं किया। आप पूरा इंडिया में जाके बोलेंगे मोदी जी का गारंटी। हम कोशिश कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं, ना किसी से पैसा लिया, ना किसी से कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन वो जो गरीब, एक औरत ने उस दिन मुझे एक वीडियो मैसेज भेजा, महाराज मुझे नमक के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे चावल के लिए 5 किलो चावल के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आज यही 5 किलो नमक और 5 किलो चावल के लिए हमने अपना बच्चे का भविष्य, वी हैव सोल्ड इट, वी हैव फिनिश्ड आवर चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट जनरेशन। I am not married, I don't have a children. My time is gone. Nobody will marry me now. My private life is finished. But if at least I can help these people, their lives, at least I would have some good name left. हमने क्या मांगा? हमने अपने ही स्टेट में अपना अधिकार मांगा, किसी का अधिकार छीना नहीं. Even that the government of India cannot give. The government of India needs to, they only want to talk to people who have guns, not who has good intention. And I'm emotional, I'm sorry, but I'm hurt. But don't take these tears as weakness. The day this Pradyut falls, 5,000 Pradyuts will rise more, and they'll be more difficult for government of India to handle. Last question. While we met in Guwahati, I saw you very much enthusiastic about the draft and you were very happy with them. So, did you ultimately see the draft, the changes those required, or the talks going on? Had that happened? Did you see that draft? They showed me a piece of paper and they said I cannot keep it with me. The government of India. Until I don't see that paper, until it does not say constitutional solutions, until it does not talk about our land, our right, our political and our culture and our language, what is this piece of paper? This framework has to be done. It is, you're treating us like you're treating someone who does not matter. अरे जानवर को भी आप आजकल जू में नहीं रखते हो. आजकल शेर के लिए भी एक सेंचुरी दिया जाता है कि शेर इधर से उधर घूमेगा. हाथी के लिए भी जगह दिया जाता है. जानवर के लिए, हमको, हमारे लिए आप 95% तिपरासा आज भूमिहीन है, पट्टा नहीं मिलता. ये मोदी जी के अमृत काल में हो रहा है. तो और अब ये किससे बात कर रहे हैं? उनके नाती से जिसने खुद अपना देश इंडिया को दिया, मर्जर. कंचन प्रभा देवी का नाती साहब ऐसा बात कर रहे हो. अगर मुझसे ऐसा बात करोगे तो यहां में एक आम तिपरासा, उनका बारे आपका क्या राय है? आज भी बांग्लादेश में हमारे पास संपत्ति है, हमारे नाम में है. मैंने कभी मांगा? मोदी जी जाते हैं अबू धाबी और मंदिर बनाते, बांग्लादेश में जाके बनाइए ना, जहां में हमारे हिंदू बंगाली को इतना खराब से रखा गया है. हमारा जमीन है, हम देंगे जमीन. ये हम लोग, नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंस नहीं है नेशनल में, मेन लैंड में.
अलग कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये एटीट्यूड गलत है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में भी वही खून है, और हम तो सबसे पहले इंडियन बने, तो एटलीस्ट गिव अस दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट। वी आर द सन ऑफ द सॉइल, वी आर इंडिजिनस पीपल। उस दिन मैं एक प्रोटेस्ट में गया, वहां में लिखा है एक ब्लैक कार्ड में, शिलोंग में, मिस्टर होम मिनिस्टर, वी डू नॉट वांट टू बिकम सेकंड त्रिपुरा। और हमारे यहाँ में लीडर्स लोग थोड़ा सा पैसा, कोई नमक बोलता है, कोई बर्तन बोलता है, कोई नौकरी बोलता है, उसके लिए जाते हैं। उसका बच्चा लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। आई एम फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दैट प्रोटेक्शन हैज टू बी देयर। When I say next generation, I am talking about your children, Pinaki. I don't look at you as a Bengali and a Tripuri. As Indians, can't we just live with each other? Or as Indians, should we make one community feel so bad that they think that they have no option but to pick up a gun? That's what I want to say. That was Pradut Kishore Debarma, who is very emotional and hurt. The ভেরি ইমোশনাল মহারাজ প্রদ্যুৎ, রিয়েলি পিসলেস। কি বলবেন আপনারা? মহারাজ প্রদ্যুৎ কাঁদছেন, অর্থাৎ তিনি বলছেন আমি এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশন সলিউশনের আন্দোলন করতে করতে নিজের জীবন দিয়ে দেবো, হাতাইগতরে আন্দোলন করব, এখানে আমার সমাধি হয়ে যাবে। আমি ত্রিপুরাসার সাথে কখনো গাদ্দারি করতে পারবো না। যারা আমাকে আজ মহারাজ বানিয়েছে, যারা আমাকে সুপ্রিমো বানিয়েছে ত্রিপুরা মাতার, আমি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। দু একদিনের মধ্যে শুরু হবে বিশাল বড় আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যে। এক ভয়াবহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই পৌঁছবো। আমরা জানি সে আন্দোলন অচিরেই হবে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে তিনি বলেছেন, রাজ্য সরকারকে বলেছেন তার মৃত্যুর জন্য দায়ী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এবং রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী তার মৃত্যুর জন্য। তার পরিবার নেই, কিছু নেই, তবু এই মানুষটি আন্দোলন করছেন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য, খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে অধিকার দেওয়ার জন্য। কিছু বলার নেই। আপনার কিছু বলার থাকলে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। তবে সবাইকে আপনার পাশাপাশি কথাগুলো শেয়ার করে দিবেন, যাতে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি শেয়ার করে দেবেন, যাতে সবাই দেখতে পারে, শুনতে পারে এই বিশেষ বক্তব্যটি, মহারাজের এই ইমোশনাল স্পিচটি আপনারা শুনিয়ে দেবেন। তিনি দেখেছেন আপনারা, আমরাও কি বলছি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি না। মহারাজের এই কান্না শুনে, মহারাজের এই ইমোশনাল ভয়েস শুনে অর্থাৎ আপনাদেরকে আমরা শোনালাম তিনি ন্যাশনাল মিডিয়াতে কীভাবে কাঁদছেন, অর্থাৎ কীভাবে বলছেন তিনি শুনলেন তো। আন্দোলন করবেন, আন্দোলন করতে করতে তিনি মরেই যাবেন, কিন্তু আন্দোলন তিনি করে যাবেন, অধিকারের জন্য তিনি লড়াই করে যাবেন। আপনারা শুনলেন গতকালে, অর্থাৎ তাকে দিল্লি বেজ্জতি করেছে, তাকে সম্মান দেয়নি, তাকে অপমান করেছে। অর্থাৎ কেউ বলছে এই ছোট্ট ত্রিপুরা নিয়ে পরে কথা হবে, তার এই বক্তব্যটা আপনারা শুনলেন, আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। এই বক্তব্য আপনাকে আঘাত করবে, আপনাকে স্বপ্ন দেখাবে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে? এই জন্যই তো মহারাজ প্রদ্যুৎ গতকাল মাননীয় সুদীপ রায় বর্মন অর্থাৎ কংগ্রেসের সাথে মিটিং করেছে। আগামী দিনে হয়তো বৃহত্তর আন্দোলন ত্রিপুরাবাসী দেখবে হাতাই কদরে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে তিনি ওয়ার্নিং দিয়েছেন, বলেছেন তার বক্তব্য। আপনার মতামত জানাবেন। নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমরা এই মহৎ মানুষটির মৃত্যু চাই না। আমরা নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেল থেকে এই মহৎ মানুষটির আমরা দীর্ঘায়ু কামনা করি, সুস্থতা কামনা করি। এই মানুষটি সুস্থ থাকুক, মহারাজ প্রদ্যুৎ এগিয়ে যাক দুর্বার গতিতে, সবাই ভালো থাকুক, আমরাও চাই।